योगी जी, आपने एक बड़ा मशहूर लेख लिखा था जिस पर काफी विवाद भी हुआ था, जिस पर काफी चर्चा हुई थी। आपने कहा था कांग्रेस मर क्यों नहीं जाती। और मुझे याद पड़ता है कि 2019 के आसपास आपने लिखा था। अब ये पहले लिखा था या बाद में लिखा था, मुझे इस बात का ध्यान नहीं है, लेकिन इसकी काफी चर्चा हुई थी। तो आप इतने ज्यादा कांग्रेस से निराश थे, उसके बावजूद भी आप इस यात्रा के साथ जुड़े। अ, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कांग्रेस की यात्रा नहीं है, और ये एक यात्रा है जो उसका जिसका पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। तो एक तरफ आपने इतनी बड़ी, इतनी तीखी बात की थी, और दूसरी तरफ आप इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। तो तब क्यों कहा था, और फिर आप क्यों ज्वाइन किया आपने इसको? सवाल बिल्कुल वाजिब है। और ये मैं कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यात्रा कांग्रेस ने आरंभ की है। कांग्रेस इसकी आयोजक है। ये कहना कि इसमें अनेक लोग हैं, बिल्कुल अनेक लोग हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा आयोजित यात्रा में सहयात्री है। तो ये सवाल और भी वाजिब है। मैं एक तो बता दूं, याद ये मैंने लेख कब लिखा था। ये लेख था 2019 के चुनाव का, जिस दिन एग्जिट पोल आ गया और वो हुआ जिसकी हम सबको आशंका थी, जिस सबको हमें था वो, और चुनाव परिणाम आने से पहले तब कहा गया था, लिखा गया था। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरे मन में उस वक्त ये था, ये नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा बुरी है, कांग्रेस जैसी पार्टी रहनी नहीं चाहिए। ये था कि अगर तुम इतने महत्वपूर्ण चुनाव में, जिस चुनाव से देश के भविष्य का फैसला होना है, इस चुनाव में अगर तुम बीजेपी का डट के मुकाबला नहीं कर सकते, वॉक ओवर दे रहे, हम्म, मर जाओ, हम्म, डूब मत। हम्म, अंग्रेजी में कहा जाता है यू मस्ट डाई। हिंदी का हम्म, मुहावरा बेहतर है, डूब मरो अगर ये कर। हम्म, तो तुम बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं करते। स्पष्ट लेख में यही लिखा गया था कि इस इतिहास के मोड़ पे कांग्रेस की एक सर्वोपरि जिम्मेवारी है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अब सर्वोपरि जिम्मेवारी ये है कि जब इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है, देश की विरासत आज पे हमला हो रहा है, उस वक्त आप चुनाव में खड़े होके और सड़क पे इसको रोकें। और अगर आप ये नहीं करते तो आपको होने का क्या बदला है। तो कि आज कांग्रेस भी आरएसएस बीजेपी का नाम लेके बोल रही है और हम्म, खड़ी होके कह रही है। ऐसे में आप कहो कि अच्छा, तुम 3 साल पहले क्यों नहीं लड़े, आज क्यों लड़ रहे हो। पहली बात। दूसरा, देश देश के हालात 2019 में बहुत खराब थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है आशुतोष भाई, जैसे कोई इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा हो। ये बुलडोजर राज, इसमें हिंदू मुसलमान, जैसे बिल्कुल काम है, फूट डालो और राज करो। चाहे इसमें नोटबंदी हो तो हिंदू मुसलमान, कोरोना हो, हिंदू मुसलमान, हर चीज को बस आप कर दो, फूट डालो, राज करो, आग लगाओ। तो जब कोई मेरे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा, उस वक्त मुझे केवल क्या नजर आई, वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं, और वो जो पानी की बाल्टी लेके आया है। उस वक्त जो पानी की बाल्टी लेके आया है, मैं उसका रंग नहीं देखूंगा, बाल्टी उसकी पीली है, नीली है, काली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने से मेरी उस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उस दिन बाल्टी पानी की लेके आया, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। इस भाव तो मुझे नहीं, जो मैंने कहा था कोई मूर्ख लगता है कि अन्ना आंदोलन का समर्थन करके कोई भी गलती की हम लोगों ने। लेकिन आज अगर आप अपने 10 साल पुरानी मान्यता, 4 साल पुरानी चीज पे चिपके रहे, बदले की स्थिति न देखे, तो विचित्र बात हो। तो इसलिए बिना हिचक के हमने फैसला किया, और आज यात्रा के समापन के नजदीक मैं सर उठा के कह सकता हूं ये फैसला सही था। और जिन तमाम दोस्तों ने उस वक्त कहा था अरे कहाँ जा रहे हो, जरा कुछ तो सोचो। एक साथी ने कहा था, योगेन जी, जिंदगी भर आपने कुछ नहीं कमाया, कोई कुर्सी नहीं कमाई, पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई है, और अब आप इज्जत डुबाने चले कांग्रेस के साथ जा। लेकिन आज ये कह सकता हूं कि कुछ सार्थक हुआ जिसका हम हिस्सा बन सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।